जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आता है। कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। अब पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है। संभल इस वक्त पूरी तरह से चर्चा में बना हुआ है क्योंकि इस बार होली और जुम्मा एक ही दिन है। संभल पश्चिम उत्तर प्रदेश का सबसे संवेदनशील जिलों में से एक है। हाल ही में संभल में हिंसा हुई थी। संभल में हिंसा और दंगों का पुराना रिकॉर्ड रहा है। ऐसे में यूपी पुलिस के सामने होली और जुम्मा साथ करवाना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में संभल सीओ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बयान दे दिया कि भाई जिसे रंगों से परहेज है वो घरों से ना निकले, क्योंकि भैया जुम्मा तो हर हफ्ते आता है, साल में 52 बार, लेकिन होली साल में एक बार ही आती है। तो होली तो मनेगी, जिसे रंगों से परहेज वो घरों से ना निकले। बाहर निकले और जिसमें कैपेसिटी और हम हिलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले। अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े, तो घर में भी तो पढ़ते हैं। कोरोना टाइम में घर में नहीं पढ़ी। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्योहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग न डालें। संभल सीओ के इस बयान के बाद कांग्रेस सपा समेत विपक्षी दल संभल सीओ अनुज चौधरी पर हमलावर है। कोई उन्हें जेल भेजने की बात कर रहा है तो कोई लफंडर बता रहा है। अनूप चौधरी ने तो दंगा ही कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ, गोली चलाओ। देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। कोई सीओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? वो ठीक बात करें। जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। लेकिन यूपी के संभल में सीओ अनुज चौधरी के होली और जुमे वाले बयान पर मचे सियासी घमासान के बीच सीएम योगी ने उनके बयान को समर्थन दे दिया है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2025 में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस दौरान उनसे जब संभल सीओ अनुज चौधरी के होली और जुमे को लेकर दिए गए बयान पर सवाल किया गया तो उन्होंने पुलिस अफसर का बचाव कर दिया और साफ कह दिया कि वो पहलवान है, अर्जुन अवार्डी हैं। पहलवानी भाषा में कह दिया, लेकिन बात तो सही है ना। अच्छा होगा और पुलिस अधिकारी ने यही बात समझाई। और ठीक है, जो हमारा वो पुलिस अधिकारी है वो पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, ओलंपियन है, पूर्व ओलंपियन है। तो अब पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। अब इस समर्थन के बाद कट्टरपंथी बिलबिला रहे हैं। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें की जा रही है। कोई संभल सीओ के समर्थन में बोल रहा है तो कोई उसके खिलाफ। रोशन अब्दुल नाम के यूजर ने लिखा कि संभल सीओ अनुज चौधरी असली गुनहगार है संभल में मासूम मुस्लिम युवाओं को मारने में। वहीं रूबल नाम के एक और ट्विटर यूजर ने लिखा कि ये है रेसलर अनुज जी, जो बहादुर हैं और संभल के करंट सीओ हैं। इनकी बुद्धिमत्ता की वजह से अब संभल में किसी तरह की कोई हिंसा नहीं हो रही। सैल्यूट है ऐसे अफसर को। राम त्यागी नाम के यूजर ने लिखा, संभल के सिंघम सीओ अनुज चौधरी के बयान से जिसे परेशानी हो वो अपने फोन को सामने वाली दीवार पर फेंक कर मारे, कृपा वहीं अटकी हुई है। इस फौजी की तरफ से सीओ साहब को कड़क सैल्यूट। आदित्य कुमार त्रिवेदी ने योगी के बयान को शेयर करते हुए लिखा, इसे कहते हैं अपने लोगों का खुले तौर पर समर्थन करना। सैमुल्ला खान नाम के यूजर ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट कर दिया। उन्होंने संभल सीओ पर कड़ी कार्रवाई की मांग की, साथ ही ये भी बताने की कोशिश की कि संभल में किस तरह से मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि जुमा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। होली को लेकर संभल के सीओ अनुज चौधरी ने दी हिदायत, हिंदू खुलकर हम होली मनाएंगे, क्योंकि बुरा न मानो होली है, बात में दम है, जिसको नहीं पसंद घर से बाहर न आए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संभल सीओ के बयान को लेकर सोशल मीडिया पर तो घमासान मचा ही है, साथ ही विपक्षी पार्टियां भी किस तरह से उन पर हमलावर है। लेकिन सीएम योगी ने संभल सीओ का समर्थन कर बता दिया कि उनकी बात में दम है। के अवसर पर मुझे लगता है एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए और स्वाभाविक रूप से जुमे की नमाज हर शुक्रवार के दिन होती है।
होली वर्ष में एक बार होती है। तो यही कहा गया कि भाई देखो, प्यार से समझाया गया। और मैं धन्यवाद दूंगा सभी उन लोगों को जिन लोगों ने बयान जारी कर दिया कि भाई देखो, पहले होली का आयोजन होने दो, 14 मार्च को होली है, 2 बजे तक होली खेलने दो, 2 बजे के बाद आप जुमे की नमाज पढ़ना। और बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इसके बारे में इस प्रकार के पहले से उन्होंने आह्वान भी किया, अपील भी कर दी है कि हम लोग इसको मानेंगे, क्योंकि होली साल में एक बार में पड़ती है और जुमे की नमाज तो हर सप्ताह पढ़नी है। स्थगित भी हो सकती है, कोई बाध्यकारी तो है नहीं कि होना ही होना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है, आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति मस्जिद में ही जाए। भाई या तो जाना है तो फिर रंग से परहेज न करें। अगर रंग से किसी को परहेज है तो अच्छा होगा। और पुलिस अधिकारी ने यही बात समझाई। और ठीक है, जो हमारा वो पुलिस अधिकारी है वह पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, ओलंपियन है, पूर्व ओलंपियन है। तो अब पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। अच्छा, हिंदू जो विस्थापित हुए कश्मीर से, उनको वापस भेजना अभी भी चुनौती है, लेकिन जो संभल से आप कह रहे हैं लोग विस्थापित हुए या हिंदू विहीन हो गया वो इलाका, क्या उन्हें फिर लाने का प्रयास होगा? वापस आ चुके हैं, आ रहे हैं, बहुत सारे आ चुके हैं। बाकी जो कुछ बचेगा तो अभी जब भगवान कल्कि का अवतार होगा सब वहां हो चुका होगा, तब तक सब कुछ आ चुके होंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इससे हमारा कोई बेनिफिट्स नहीं होता है, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है। और अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट करें।